नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये बच्चों क्वेश्चन पेपर है ह्यूमनोलॉजी एंड इनरोलमेंट स्टडीज़ का आपका पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये बच्चों सेकेंड सेमेस्टर में ये पेपर बच्चों बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएससी होम साइंस सभी कोर्सों में बच्चों इस सेकेंड सेमेस्टर के तहत यही पेपर बच्चों आज आपका आयोजित हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में पड़ती है। अभी बीए का बच्चों पेपर नहीं लगा हुआ है, मतलब ये पेपर भी बीए में नहीं आयोजित हुआ है। बीए वालों का आने वाले समय एग्जाम लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। साथ में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का भी पेपर ह्यूमनोलॉजी का ही होगा सेकेंड सेमेस्टर में। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसका आने वाले समय एग्जाम लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी, क्योंकि बच्चों इसी वर्ष कब का पेपर है, आज ही इसका एग्जाम कराया गया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में। तो सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले। और जो है बीए के लिए और जितने भी अभी यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। चलेगा। इसमें बच्चों 100 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से केवल 75 क्वेश्चनों का ही आपको जो है आंसर इसमें आपको जो कि ओएमआर शीट पर देना था। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय दर्शन में धर्म का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धार्मिकता दोनों है। इसमें का जो भी तीसरा लगा है उनको नंबर मिलेगा। फिर एक निजीकरण का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। निजीकरण का मतलब होता है बच्चों की स्वामित्व का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण है। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर के उदारीकरण का क्या अर्थ है। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकारी प्रतिबंधों को कम करना। इसमें का सी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन की नैतिक निर्णय लेते समय किन बात पर विचार करना चाहिए। तो आपको जो विचार करना चाहिए, समाज पर प्रभाव जो पड़ रहा है इसका आपको जो विचार करना चाहिए। उसके बाद है कि प्लास्टिक हानिकारक है क्योंकि ये बच्चों जो है ये अपघटित नहीं होती, मतलब सड़ती नहीं है। ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। ये सड़कर बच्चों मिट्टी में नहीं मिलती है। फिर कि कौन सा पर्यावरण जो अनुकूलन उत्पाद है आपको बताना है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल है आपको ये बताना है। तो कागज का बैग, क्योंकि कागज का बैग बच्चों आसानी से जो कि गल भी जाता है। इसमें का बच्चों सी है। फिर कि कौन सा ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा है आपको बताना है। तो स्वच्छ ऊर्जा बच्चों सौर ऊर्जा है। इसमें का बी। फिर कि कौन सा हानिकारक अपशिष्ट मतलब कचरा है आपको बताना है। तो हानिकारक बच्चों जो कचरा है इलेक्ट्रॉनिक आपका कचरा होता है, जिसको हम ई वेस्ट कहते हैं। इसमें का पहला। फिर कि सतत जीवन शैली में क्या शामिल है आपको बताना है। तो सतत जीवन शैली में बच्चों संसाधन बचाना ये शामिल है, सेविंग रिसोर्सेस। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय किसने बनाया था बच्चों। तो कहोगे ब्रेटलैंड आयोग ने। इसमें का पहला। ये भी क्वेश्चन बच्चों सारे के सारे मैंने कराए थे, 1987 में बनाया था लोकप्रिय। फिर कि चक्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है। तो पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बच्चों, इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि सतत में उद्यमिता का क्या अर्थ होता है आपको ये बताना है। इसका अर्थ होता है बच्चों पर्यटन अनुकूल व्यवसाय होता है। इसमें का डी। फिर कि वनों की कटाई से होता है। तो वनों की कटाई से बच्चों मृदा अपरदन होता है। इसमें का जो भी लगाए हैं बी ऑप्शन को नंबर मिलेगा। देखो बच्चों वनों की कटाई से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि वर्षा को भी ये प्रभावित करता कहीं ना कहीं देखा जाए। लेकिन जब वनों को आप काट दोगे तो मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होगा। अपरदन क्या होता है बच्चों, मृदा का मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना। जब पेड़ पौधों को आप काट दोगे, क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं बच्चों मिट्टी को कसे रखती हैं, जकड़े रहती हैं, तथा पेड़ पौधों को काट दोगे तो मिट्टी का जो बहाव होगा बच्चों तेजी जो कि बह जाएगी मिट्टी बारिश के समय। अगला देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस कारण जो है बनती है। तो कहोगे वैश्विक जो कि तापमान वृद्धि का। इसमें का सी। फिर की संरक्षण का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। संरक्षण का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। इसमें का बी होगा। फिर की ग्रीन हाउस गैस है। देखो ग्रीन हाउस बहुत सारी आपकी गैस है, जैसे कि CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन बच्चों होगी CH4। तो ये बहुत सारी जो कि ग्रीन हाउस गैसें आपकी हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। फिर है वन्य जीव अरभ्य किसकी जो रक्षा करते हैं बच्चों। तो वन्य जीव प्रजातियों की। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 18 नंबर है कि पर्यावरण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल बच्चों, तो कहोगे वृक्षारोपण है। ठीक है। प्लास्टिक जलाना नहीं है, वन काटना भी नहीं है, नदियों को ये नहीं बच्चों। इसमें का पहला होगा प्लांटिंग ट्रीज। उसके बाद है जनसंख्या विस्फोट से होता है। बच्चों जनसंख्या विस्फोट से जो है क्या होता है, तो कहोगे संसाधनों की कमी होती है। जाहिर सी बात है, मान लो सभी संसाधन इस समय सीमित हैं, आप सभी लोग देश के वासी बढ़कर यदि जनसंख्या बढ़ा देंगे, विस्फोट कर देंगे, तो संसाधन कम हो जाएंगे। इसमें 81। उसके बाद है
एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता और शिक्षकों की भूमिका क्या है, आपको ये बताना है। तो उनकी बच्चों भूमिका है चरित्र में जो है मूल्य विकसित करना। इसमें का जो भी तीसरा ऑप्शन कोड किए हैं गोला उनको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है कि रिश्वत का बच्चों क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। तो निर्णय को जो है प्रभावित करने हेतु धन देना, बिल्कुल इसमें 81। फिर कि साइबर खतरे किससे संबंधित हैं, तो इंटरनेट एवं जो है डिजिटल प्रणालियों से, इसमें का पहला। फिर ऑनलाइन खरीदारी में मुख्य रूप से शामिल होता है, तो इसमें जो शामिल होता है वह डिजिटल जो है लेन देन शामिल होता है। इसमें का डी है फिर नीति शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है। तो जो है सही व जो है गलत व्यवहार से है, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन की सतत नीतियों का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य बच्चों है दीर्घकालीन जो है विकास है, लंबे समय तक विकास है। फिर कि आध्यात्मिक मूल्य में क्या शामिल है बच्चों, आध्यात्मिक मूल्य में बच्चों करुणा शामिल है, ठीक है। लालच क्रोध ये सब नहीं शामिल है, केवल करुणा आपकी शामिल है, स्पिरिचुअल आपकी वैल्यू है। फिर कि कॉर्पोरेट जो सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है, आपको ये बताना था। तो समाज के प्रति जो है व्यवसाय की जिम्मेदारी होगी, इसमें का डी। फिर कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में शामिल होता है, तो इसमें जो है पर्यावरण का संरक्षण करना इसमें शामिल है केवल, इसमें का आप डी लगाइएगा। रतन टाटा बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो कहो कि नैतिक व्यापार नेतृत्व हेतु, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन पे आपका है 30 नंबर की पुनःचक्रण सहायक है, तो किसमें सहायक बच्चों, तो अपशिष्ट की जो है अपशिष्ट में कमी के इसमें सहायक है, क्योंकि बच्चों कचरे को जो है कम करने में जो है मदद ये करता है पुनःचक्रण। अगला ऑप्शन भी आपका है कि पर्यावरण जो है कानून किससे संबंधित है, तो पर्यावरण के जो है संरक्षण से है। उसके बाद कि कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के लिए जो है कार्य करता है, तो कौन सा बच्चों करता है, तो यूएनएपी करता है। इसमें का जो भी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। चिपको आंदोलन बच्चों किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर है कि स्वच्छ हवा क्यों जरूरी है, तो कहोगे स्वास्थ्य के लिए है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि मुख्य वायु प्रदूषक है, तो कौन सी बच्चों है, तो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है बच्चों, इसमें का सी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि पारंपरिक ज्ञान में शामिल में क्या शामिल है, आपको ये बताना था। तो पारंपरिक बच्चों ज्ञान में जो शामिल है स्थानीय प्रथाएं हैं, इसमें का बी होगा। फिर है कि पर्यावरण ऑडिट जो है मदद करता है, तो ये जो है प्रदूषण नियंत्रण में, इसमें का बी। फिर है कि ध्वनि प्रदूषण किससे होता है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण बच्चों वाहन से होता है, इसमें का डी है। ठोस कचरे में सम्मिलित है बच्चों, ठोस कचरे में जैसे देखा जाए तो सभी सम्मिलित हैं, प्लास्टिक कागज खाद्य कचरा ये सभी। उसके बाद है कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना था। नैतिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है नैतिक विकास। फिर आपका है कि प्रबंधन में पारदर्शिता क्या जो है उत्पन्न करती है, तो विश्वास को उत्पन्न करती है, ट्रस्ट को, इसमें का बी है। फिर कौन सा मोल टीम वर्क में जो है सहायता करता है, तो कहो कि जो है सहयोग, ठीक है। फिर है कि निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है, तो निर्णय लेने का बच्चों जो अर्थ होता है वो होता है सर्वोत्तम जो है विकल्प चुनना, इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर एक नैतिक दुविधा जो है उत्पन्न होती है जब, तो ये बच्चों कब उत्पन्न होती है, तो कहोगे दो नैतिक विकल्प में टकराव हो जब तब उत्पन्न होती है, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका कि कौन सा परिवहन पर्यावरण जो है अनुकूलन है, आपको बताना है। तो पर्यावरण के अनुकूल कौन सा परिवहन बच्चों, तो कहोगे साइकिल है, ठीक है। ये पर्यावरण का कोई भी नुकसान बच्चों नहीं पहुंचाती, बिल्कुल इसमें का पहला। फिर है कि बिजली बचाने का तरीका क्या है, आपको बताना है, तो स्विच बंद कर देना, बिल्कुल इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपके कौन सा पर्यावरण जो है संरक्षण का तरीका है, तो कम करना पुनर्चक्रण उपयोग, ये सभी बच्चों हो जाएगा, इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि पर्यावरण जो है शिक्षा का लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों लक्ष्य जागरूकता, बिल्कुल इसमें का पहला। उसके बाद है कि मानव मूल्य क्या है, तो मानव व्यवहार के मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांत, इसमें का बी। 49 का जो भी बी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर के संगठन में मूल प्रणाली विकसित करने में क्या जो है लाभ होता है, तो नैतिक जो निर्णय लेने में सहायता, इसमें का पहला। फिर के शिक्षा में चरित्र निर्माण पर किसने जो है बल दिया है, तो महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने दिया है, लेकिन आप विवेकानंद जी को लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। फिर एक कि महात्मा गांधी जी 7 पापों में कौन सा इसमें समाहित है, तो महात्मा गांधी जी ने जो है इनकी यंग इंडिया एक पत्रिका है, इसमें इन्होंने 7 पापों की अवधारणा जो है इन्होंने दिया है। तो 7 पापों में कौन सा बच्चों जो है समाहित है, आपको बताना है। तो बिना श्रम के धन इसमें समाहित, इसमें का पहला जो भी कोड किए उनको नंबर मिलेगा।
फिर है कि प्राइवेसी नीति मुख्य रूप से किसकी रक्षा करती है? तो ये बच्चों जो है आपका जो व्यक्तिगत जो डेटा है उसकी रक्षा करता है। फिर है कि कौन सा मूल्य ईमानदारी और जो है सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देता है? तो सत्य जो है वादिता, इसमें 81। फिर आपका 55 नंबर आपका क्वेश्चन कि मूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसका उद्देश्य चरित्र का विकास करना। इसमें का भी जो भी कोड किए उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि सोशल मीडिया में गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो है व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए है, इसमें का पहला। फिर है कि सतत विकास का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो वर्तमान और जो भावी पीढ़ियों के लिए विकास है, इसमें का पहला है। फिर कि धनपेक्ष मूल्य बढ़ावा देते हैं, तो किसको बच्चे बढ़ावा देते हैं आपको बताना है। तो कहोगे समानता एवं जो है सगुणता को। उसके बाद इस संगठनों में पारदर्शिता से क्या होता है, तो इससे जो है विश्वास होता है। उसके बाद ये किस जो है भारतीय नेता ने अहिंसा और नैतिकता को जो है बढ़ावा दिया है, तो महात्मा गांधी जी ने, इसमें का भी। फिर कि कौन सा मूल्य सहयोग में सहायता करता है, आपको ये बताना है। तो सम्मान करता है, इसमें का पहला। फिर कि सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। इसका अर्थ होता है ईमानदार और जो है नैतिक होना। अगला क्वेश्चन भी आपका है 63 नंबर कि नैतिक दुविधाओं के समाधान के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, तो कहोगे सावधानी पूर्वक ही निर्णय लेना, इसमें का डी। फिर कि ऑर्गेनिक भोजन की दुविधा संबंधित है, तो किससे बच्चों संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है गुणवत्ता में जो है प्रमाणन से है, इसमें का भी। फिर एक अच्छा जो है निर्णायक होता है, तो कैसा होता है, नैतिक होता है, एथिकल होता है। फिर एक निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है, कहोगे बच्चों समस्याओं की पहचान करना, इसमें का पहला। फिर कौन सी धारणा बिना आसक्ति के कर्तव्य करने पर जो है बल देती है, तो कर्म योग देती है, इसमें का सी होगा। अगला ऑप्शन फिर आपका कि निजीकरण मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये संबंधित है निजी क्षेत्र के हस्तांतरण से है, इसमें का बी होगा। फिर कि निर्णय नैतिक निर्णय में स्टेक होल्डर कौन होते हैं, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है ये निर्णय से जो है प्रभावित लोग होते हैं, इसमें का डी है। फिर कि किसी एक विकल्प को चुनने से पहले विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उसको हम निर्णय लेना कहते हैं, इसमें का भी। फिर एक कि नैतिक निर्णय लेते समय किस कारक से बचना चाहिए, तो व्यक्तिगत जो है पक्षपात से। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन कि नैतिक निर्णय लेना किसे जो बढ़ावा यह देता है, आपको बताना है। तो ये बढ़ावा बच्चों देता है सामाजिक विश्वास को, इसमें का पहला। फिर एक कि निर्णय लेना प्रभावी जो है कब बनता है, ठीक है, तो ये कहोगे विकल्पों का विश्लेषण किया जाए तब बनता है। फिर कौन सा सिद्धांत अधिकतम लोगों के अधिकतम लाभ पर जो है बल देता है, तो उपयोगितावादी सिद्धांत देता है बल, इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद कि समग्र निर्णय लेना क्या सुनिश्चित करता है, तो संतुलित जो है दृष्टिकोण, इसमें का सी। फिर कि भगवत गीता बल देती है, तो किस पर बल देती है, तो कहोगे कर्तव्यों को ईमानदारी से करने पर, इसमें का डी होगा। अगला ऑप्शन भी आपका 77 नंबर है कि निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, तो कैसे बेहतर होती है बच्चों, तो कहोगे अनुभव से, इसमें का पहला। उसके बाद है कि कौन सा ग्रंथ धर्म आधारित प्रबंधन तकनीकी बताता है, तो भगवत गीता, इसमें का भी। उसके बाद है कि फार्मा क्षेत्र की नैतिक दुविधा संबंधित है, तो दवाओं की जो है कीमतों से है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि गुणवत्ता मानक आवश्यक होते हैं, तो किस लिए आवश्यक होते, कहोगे उत्पाद गुणवत्ता बनाए रखने हेतु। फिर कि मार्केटिंग नैतिकता सुनिश्चित करती है, तो ये बच्चों जो है निष्पक्ष व्यापार प्रथाएं सुनिश्चित करती है। उसके बाद है कि नैतिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। इसकी बच्चों विशेषता है अखंडता, इसमें का पहला हो जाएगा। फिर कि समग्र प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है, तो सतत विकास हो जाएगा। उसके बाद की पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, आपको ये बताना है। पारिस्थितिकी बच्चे जो तंत्र है ये है जीवित और निर्जीव तत्वों का इस परस्पर संबंध है, इसमें का पहला है। कि फिर कि पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन कौन बनाता है, भोजन बच्चों आपके उत्पादक बनाते हैं, प्रोड्यूसर बनाते हैं। उसके बाद है कि जो जीव पौधे को खाते हैं तो उनको बच्चों हम शाकाहारी कहते हैं, इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं डी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा शाकाहारी। फिर है कि मृत जीवों को विघटित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं बच्चों, तो उनको हम अपघटक कहते हैं, बिल्कुल।
इसमें का सी। फिर की खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है, तो परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर बच्चों की खाद्य श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं, इसको बच्चों फूड वेब कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। इसमें का पहला। फिर की परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या बच्चों, तो कहोगे सूर्य है, ठीक है। इसमें का सी, जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर की ऊर्जा पिरामिड बच्चों दर्शाता है, तो भोजन स्तरों पर ऊर्जा का वितरण को। इसमें का राइट आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जैव विविधता का बच्चों अर्थ क्या है, तो जीवों की बच्चों विविधता होती है। इसमें का पहला। जैव विविधता संरक्षण का अर्थ क्या होता है, तो संरक्षण का बच्चों अर्थ होता है कि प्रजातियों की रक्षा, बिल्कुल। इसमें का जो भी डी लगाए उसको नंबर मिलेगा 93 का। फिर कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, आपको ये बताना है। उसका बच्चों कारण है वनों की कटाई, बिल्कुल। जैव विविधता इसीलिए ह्रास हो रहा है, खत्म हो रही है, क्योंकि वनों को काटा जा रहा है। उसके बाद बच्चों आपका है कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। तो पर्यावरण का जो है दूषित होना, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वायु प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो किसको बच्चों प्रभावित करता है, तो वायुमंडल को। इसमें का जो भी लगाए सी उनको नंबर मिलेगा। जल प्रदूषण मुख्य रूप से होता है, तो जल प्रदूषण बच्चों औद्योगिक अपशिष्ट से होता है। इसमें का पहला। मानव जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो संसाधनों की कमी होगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों की कमी होगी। अगला क्वेश्चन भी आपका सतत विकास का अर्थ क्या है, तो भावी पीढ़ियों की क्षति पहुंचाए बिना विकास है। इसमें का जो भी डी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या होता है बच्चों। इन का मतलब होता है मान लो कोई प्राकृतिक आवास है जहां पर जानवर रह रहे हैं, तो वहीं पर यदि उसका आप संरक्षण करोगे, बचाव करोगे, तो आप इन सीटू कहलाएगा। यदि आप उनको उठाकर कहीं दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर रहे हो, तो आपका एक्स सीटू कहलाएगा। यहाँ पर केवल इन सीटू की बात कर रहा है, प्राकृतिक आवास में संरक्षण। इसमें का सी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन, जो कि 100 मैंने इसको पेपर को सोल्व किए हैं। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख के जाएंगे। अभी जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बीए वाला का पेपर अभी नहीं हुआ है, बीए वालों का, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वीरभद्र सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी ये पेपर आपको उचित होगा। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी, तो सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख के जाइएगा। और मैं आपको बता दूं, इसकी प्ले लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप जाकर के 2-3 और भी आप इसकी क्लास आप देख सकते हो। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।